अस्सलाम वालेकुम। चलिए टॉपिक पे ही बात करते हुए चलते हैं। आपने पिछले दोनों वीडियोस में देखा मरसैये की तारीफ में बातें चल रही थी। अब तारीफ के बाद में मरसैये की ये थोड़ी सी बात आप हजरात के सामने मैंने पहले से लिख करके रखी है। आपको मैं ये पढ़ करके बता देता हूँ और आपको ताकि लिखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, पढ़ के बता देता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसमें जो भी कोई बात होगी उस पर समझाने की भी कोशिश करूंगा। सीधे सीधे आते हैं, बात करते हैं। देखिए ये वहीं चल रही है बात मरसैये पे चल रही है। अब अगर यहाँ के इब्तिदा में यहाँ में लिखा इब्तिदा में मरसैये मुख्तसर लिखे जाते थे। इब्तिदा में शुरुआत जब मरसैयों की हुई थी तो मरसैये कैसे लिखे गए, कैसे लिखे जाते थे? मुख्तसर लिखे जाते थे। मुख्तसर का मतलब इनकी जो शक्लें थी लिखने की, यानी तादाद कितनी होती, अशआर की तादाद 4, 3, 5, 6 इतने यहाँ मैंने लिख भी दिया है। क्या इनकी कोई उस वक्त शक्ल मुकर्रर नहीं की थी किसी भी शायर ने। लेकिन आइए बात करते हैं चुनाचे क्या हुआ। शुरू में मरसैये किसकी हैयत में लिखे जाते थे, किसके हुलिये में लिखे जाते थे, किसकी शक्ल में लिखे जाते थे। हैयत का मतलब है ना, किसकी शक्ल में लिखे। गजल का जो तरीका था, गजल के मानी ही या फिर गजल की शक्ल में ही उनको लिखा जाता था। तो मिसरे कितने होते थे? 3 मिसरे होते थे, 4 मिसरे होते थे, 5 मिसरे होते थे और 6 मिसरे इसके अंदर हुआ करते थे। तो 6 मिसरों तक का जो मरसैया होता था वो इब्तिदा में यानी शुरुआत में लिखा गया। तो यह मैंने लिखा है बंद। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। ये 4 मिसरे की बात लिख दी, ये 3 मिसरे की बात लिख दी और ये 5 मिसरे वाली बात लिख दी और ये 6 मिसरे वाली बात मैंने लिख दी है कि 3, 4, 5 और 6 मिसरों में ही मरसैयों के बंद की शक्ल में लिखा जाता था। बंद किसको कहेंगे? एक लाइन वो है अपने एक लाइन, माफी चाहूंगा, एक लाइन को कहेंगे मिसरा, ठीक है। दूसरी लाइन होते ही ये हो गया शेर और इसी तरह से हो गए। अगर 2 शेर वहां लिखे हुए तो हो गए अशआर और 3 हो गए तब भी अशआर। 4 और 5 की शक्ल में जब भी अगर बात बन जाती है तो उसको कहते हैं बंद। उसको क्या कहेंगे? बंद कहेंगे। तो बंदों की शक्ल में लिखे हुए मरसैये नज़म किए गए थे, ठीक है। उस वक्त जो बातें थी शुरू में। आइए फिर बात करते हैं। कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है सौदा। कौन है सौदा? एक शायर हुए हैं, किसके? मरसैया के एक शायर हुए हैं। ये पहले शायर माने गए जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मरसैये के लिए मुसद्दस की हैयत को इन्होंने लिखना। मतलब मुसद्दस क्या है? मुसद्दस का अगर मीनिंग अगर ढूंढना चाहें तो कहते हैं बड़ी या फिर लंबा। जैसे मुख्तसर छोटा है तो तवील जिसको कहा जाए मुसद्दस, है ना। लफ्ज अरबी है, उर्दू में आया गया है मुसद्दस, ये भी अरबी लफ्ज है, ठीक है जनाब। इसका मतलब क्या हो गया है? अभी मैंने कहा जैसे तफसील के साथ तवील जो मरसैये थे, है ना, उनकी हैयत सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? सौदा ने इस्तेमाल की। और सौदा ने जितने भी अपने जमाने में मरसैये लिखे वो कौन सी हैयत में लिखे? मुसद्दस की हैयत में उन्होंने जो है वो मरसैये लिखे। मैंने लिख दिया मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मीर खलीक और मीर जमीर के जमाने में मुसद्दस को काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसके बाद में सौदा के बाद के मैंने ये 2 शायर हो रहे, मीर खलीक और मीर जमीर, ठीक है। इनके जमाने के अंदर कौन सी शक्ल सूरत को, कौन से हुलिये को, हैयत मीन्स हुलिया, शक्ल सूरत, है ना, हैयत, इस हैयत को कौन सी? मुसद्दस वाली हैयत को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई, अहमियत दी गई, काफी मकबूलियत हासिल हुई, बहुत ज्यादा ये मकबूल हो गए। और फिर ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये जो है ना सौदा साहब जो है, इसके बाद के अंदर ये तो हो गए और फिर मरसैये के लिए सिर्फ यही हैयत मखसूस होकर के रहेगी। कौन से मरसैये लिखे जाने लगे? मुसद्दस वाले मरसैये लिखे जाने लगे। कहा जाता है कि मरसैया की तरतीब क्या है, मरसैये का तरीका क्या है लिखने का। उसके 8 ऐसे चैप्टर हैं किसके? इस मरसैया के, कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। उन 8 चैप्टरों के होने से ही मरसैया मुकम्मल तौर से लिखा जाता है। और वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? मरसैया के अज़्ज़ाए तरकीबी कहलाएंगे। और अज़्ज़ाए तरकीबी देने वाले शायर कौन थे? वो भी मीर सौदा ही थे, जिन्होंने 8 ऐसे पॉइंट दिए हैं, 8 ऐसे अज्जा दिए हैं कि उसके एतबार से हम मरसैया बखूबी लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो में आप
मेरा इंतजार कीजिए। मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर आने वाला हूँ, किसके लिए, अज़ीज़ाए तरकीबी के साथ। और इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि हर एक अज़ीज़ाए तरकीबी की तमाम जो बातें हैं वो आप हजरात को बताता हुआ, मैं मिसाल के बताता हुआ चलूंगा वो उसके अज़ीज़ाए तरकीबी के बारे में। आप इसे भी नोट कीजिए, सभी जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, सभी मैं देखने वालों से इल्तिजा करूंगा कि ये कॉपी में जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सीनियर क्लास के स्टूडेंट, पिछले मैंने कहा 10वीं क्लास तक के मर्स यही पूछा जाएगा। 10th क्लास में अगर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है कि मरसैया की मुख्तसर तारीफ बयान कीजिए और उसके अज़ीज़ाए तरकीबी का नाम लिखिए। ये 10वीं जमात के लिए एक सवाल हो गया। और सीनियर जमात के लिए कौन सा सवाल होता है, मरसैया की मुख्तसर तारीफ बयान करते हुए उसके अज़ीज़ाए तरकीबी पर भी रोशनी डालिए। तो उसके अज़ीज़ाए तरकीबी आपको लिखना है और साथ में उसके ऊपर आपको रोशनी भी डालनी पड़ेगी। रोशनी का मतलब क्या है, उनका भी आपको खुलासा देना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो बात मैंने कहां तक आएंगे हम, अज़ीज़ाए तरकीबी का जो मुकम्मल हम क्या तफसील के साथ उसको लिख लेंगे तो उसको फर्स्ट ईयर के बच्चे भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी इस बात को नोट करने की कोशिश करें। चेंज नहीं आना है साहब, बदलाव नहीं आना, मरसैया ही रहेगा। 10वीं जमात में भी मरसैया पूछा जाएगा, सीनियर जमात में भी पूछा जाएगा, और कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यही बात है, उनके लिए तफसील से पूछा जाता है, वो एक बात अलग है। तो आप ये जितना मैंने मैटर अभी आपके सामने रखा है आप इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। मैं बोर्ड से साइड में इसीलिए हटा हुआ हूं ताकि आपको आसानी हो कि आप इसको देख करके नोट करें। जूम कीजिएगा और फिर नोट कीजिएगा। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिए। कब तक के लिए, अज़ीज़ाए तरकीबी के साथ फिर हाजिर आने वाला हूं, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।